गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श विथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में ऊतक को पढ़ा था। इन्हीं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने ऊतक को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कंकाल, यानी आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कंकाल पढ़ेंगे। कंकाल हमारे शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं, यानी हड्डियों के ढेर सारे समूह को, यानी हमारे शरीर में छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। यानी हड्डियों के द्वारा बनाई हुई संरचना जो होती है वह क्या कहलाती है? तो हमारी कंकाल कहलाती है। अब क्या होता है, हमारे शरीर में छोटी छोटी 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यानी हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ लिख देते हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यानी 206 हड्डी आपस में मिलकर जो है हमारे शरीर में कंकाल का निर्माण करती हैं। अब हड्डी दो प्रकार की होती हैं, यानी कंकाल हमारा दो प्रकार का होता है। कंकाल कितने प्रकार का होता है? कंकाल हमारा दो प्रकार का होता है। एक हो गया बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, और दूसरा हमारा हो गया क्या? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल पहला हमारा बाह्य कंकाल हो गया और दूसरा हमारा आंतरिक कंकाल हो गया। अब बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है और आंतरिक कंकाल किस में पाया जाता है, हम देखते हैं। तो ये जो बाह्य कंकाल होता है हमारा, यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें हमारा बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे बिच्छू हो गया, छिपकली हो गई, और ये तिलचट्टा होता है, काकरोच हो गया। काकरोच में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसमें क्या बाह्य कंकाल में होता है? यानी जो हमारी मसल्स होते हैं, यानी मांस होती है, वो अंदर पाई जाती है और हड्डी ऊपर पाई जाती है। अब बिच्छू में हड्डी ऊपर पाई जाती है और उसके मसल्स अंदर पाए जाते हैं। तिलचट्टा हो गया, उसमें भी हड्डी ऊपर पाई जाती है। एक ब्लैक सा बड़ा सा, जिसे गांव में गुबड़ौरा कहते हैं, उसमें भी हड्डी ऊपर पाई जाती है। यानी जिसके शरीर में हड्डी ऊपर पाई जाती है उसको जब हम स्पर्श करेंगे तो बहुत टाइट, यानी कड़ा लगता है, खदबूदा सा लगता है, और उसके शरीर में हड्डी ऊपर पाई जाती है, मांसपेशियां अंदर पाई जाती हैं। अब जैसे मच्छर में भी हड्डी ऊपर पाई जाती है, और जो छोटे छोटे जीव हैं, बिच्छू में, काकरोच में, तिलचट्टा में, इसी तरह बहुत सारे जानवर हैं, उसमें हड्डी ऊपर पाई जाती है और मांसपेशियां नीचे पाई जाती हैं। क्या होता है? हड्डी ऊपर पाई जाती है और मांसपेशियां नीचे पाई जाती हैं। और आंतरिक कंकाल में क्या होता है? आंतरिक कंकाल में मांसपेशियां ऊपर पाई जाती हैं, यानी हमारे मसल्स ऊपर पाए जाते हैं और हड्डी अंदर पाई जाती है। अब आंतरिक कंकाल में जैसे मानव हो गया, और आंतरिक कंकाल में हमारा क्या क्या हो गया? मानव हो गया, गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के जो जानवर हैं, शेर, जिराफ,
उसमें क्या होता है, उसमें मांसपेशियां ऊपर पाई जाती हैं और मांसपेशियां ऊपर पाई जाती हैं और जो हमारा कंकाल जो होता है यानी हड्डी जो होता है वह अंदर पाया जाता है। अब इसमें तो जो छोटे छोटे जानवर हैं जैसे मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया और कॉकरोच हो गया और छिपकली हो गई, बिच्छू हो गया, इन सब में हड्डी ऊपर पाई जाती है यानी और मांसपेशियां नीचे पाई जाती हैं। और जो आंतरिक कंकाल होता है उसमें हड्डी अंदर पाई जाती है, हड्डी के ऊपर मांसपेशियां पाई जाती हैं यानी उसमें हड्डी अंदर रहती है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे बहुत सारे हो गए, बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया, मच्छर, आदि। यानी जितने हमारे छोटे छोटे जीव हैं, जितने हमारे कीड़े मकोड़े हैं, अधिकतर में जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। और जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, हम लोग भी हो गए, हम लोग तो भी एनिमल में ही आते हैं। मानव में भी जो है आंतरिक कंकाल पाया जाता है, जो पतले हैं उनके लिए भी और जो मोटे हैं उनमें भी, सब में जो है आंतरिक कंकाल पाया जाता है। यानी हमारे शरीर के मतलब हड्डी के ऊपर मांस पाई जाती है। आंतरिक कंकाल में क्या होता है, हड्डी के ऊपर मांस पाई जाती है। लेकिन बाह्य कंकाल में क्या होता है, बाह्य कंकाल में पहले हड्डी पाई जाएगी, हड्डी के अंदर मांस पाई जाएगी, यानी मांसपेशियां हमारी हड्डी के अंदर रहेंगी। गाय, घोड़ा, मानव, हाथी, आदि में क्या होता है, इसमें हमारा आंतरिक कंकाल पाया जाता है। यानी इसमें पहले मांसपेशियां पाई जाएंगी, यानी पहले हमारी चमड़ी पाई गई, फिर मांसपेशी, उसके बाद जो हमारी हड्डी पाई जाती है। लेकिन बाह्य कंकाल में पहले हड्डी पाई जाती है, बाद में मांसपेशियां पाई जाती है। उसमें तमाम सारे हैं। अब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, अब चीन के लोग तो बाह्य कंकाल में जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जैसे बिच्छू हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें क्या काम करेंगे, उसको खा जाते हैं। यानी बिच्छू को क्या काम करेंगे, उसे सामने से एक लकड़ी की तरह डाल देते हैं और उसके पिछले भाग को जिसमें विष पाया जाता है उसे काट के निकाल देंगे। उसके बाद उसको अच्छे से तल भून के खा जाएंगे। उनकी बात छोड़ दीजिए, चीनियों की। हम लोगों को तो छूने में डर लगता है, और अगर बिच्छू मार दिए तो फिर 10 घंटे 12 घंटे के लिए फिर बहुत ही परेशानी होती है। तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारे बाह्य कंकाल में पाए जाते हैं, और जो बड़े जानवर होते हैं, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, मानव हो गया, हाथी हो गया, शेर, जिराफ, ये सब क्या होते हैं, इसमें बाहर की तरफ मसल्स पाए जाते हैं, यानी मांस के अंदर हड्डी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कंकाल, यानी कंकाल को भी 2-3 नामों से जानते हैं। कंकाल को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो कंकाल को हम एक तो अस्थि कह सकते हैं, दूसरा हड्डी कह सकते हैं। यानी कंकाल को क्या क्या कह सकते हैं, अस्थि कह सकते हैं, हड्डी कह सकते हैं और बोन कह सकते हैं। यानी
पेपर पे में भी कभी कभी अलग अलग नामों से पूछ लेता है, यानी वो क्या करेगा, कंकाल ना कह के अस्थि कह देगा, या हड्डी कह देगा, या बोन कह देगा। तो हमें तीनों बातों को जानना पड़ेगा, यानी जानते रहेंगे। तीनों एक ही बात हुई। अब हम कंकाल में दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। जो हमारी हड्डी होती है यानी अस्थियां होती हैं, अब उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा हाथ हो गया, इसमें जो हड्डी पाएगी वो दो प्रकार की पाई जाती है। जैसे ये हड्डी हो गई, अब इसका इतना सिरा यहां से यहां तक, अब हमारे शरीर में कुछ हड्डियां तो कार्टिलेज होती हैं जो कमजोर होती हैं, और कुछ मजबूत होती हैं। यानी कुछ हड्डियां कमजोर होती हैं और कुछ हड्डियां मजबूत होती हैं। जैसे कमजोर हड्डी को हम क्या कहते हैं, हड्डियों में भी दो तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, यानी जो हमारी अस्थियां हैं वो दो तरह की पाई जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, एक तो कमजोर होती हैं और दूसरी मजबूत होती हैं। यानी जो हमारी अस्थियां हैं, कंकाल को हम बोन भी कहते हैं। अब ये जो हमारा है वो एक तो कमजोर है, कमजोर है, दूसरा क्या है, मजबूत है। एक हमारा कमजोर है और दूसरा मजबूत है। यानी हमारे शरीर में दो प्रकार की मतलब दो तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ हड्डियां हार्ड होती हैं और कुछ हड्डियां जो है नरम भी होती हैं, यानी कमजोर भी होती हैं। अब जो नरम हड्डियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कार्टिलेज कहते हैं, और जो मजबूत हड्डी होती है उसे हम बोन कहते हैं। यानी इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, इसे बोन कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में उपास्थि कहते हैं, और इसे हम हिंदी में अस्थि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं, और इसको उपास्थि कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है, अब दोनों में यही फर्क होता है कि कुछ हड्डियां हमारे शरीर में जो हार्ड होती हैं, यानी ज़्यादा मजबूत होती हैं, वो आपस में मुड़ नहीं सकती हैं, इधर उधर नहीं हो सकती हैं। लेकिन कुछ हड्डियां जो नरम होती हैं, यानी कमजोर होती हैं। जैसे कान में भी तो हड्डी पाई जाती है, पतली सी, एक कैसी हड्डी होती है, उपास्थि हड्डी है, यानी कार्टिलेज जिसे कहते हैं। अब कान को तो हम किसी तरह पकड़ के इधर उधर किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे हमारे हाथ कहीं हो गए, अब हाथ में कौन सी हड्डी पाई जाएगी, तो हाथ में जो है वो हमारी मजबूत हड्डी यानी अस्थि पाई जाएगी, जिसे हम बोन कहते हैं। लेकिन कार्टिलेज भी पाई जाती है हाथ में भी, क्योंकि हमारे हाथ की हड्डी कुछ इस तरह होती है। मान लीजिए एक हड्डी हो गई, एक हड्डी हो गई, ये क्या हो गई, एक हड्डी हो गई। अब इसका इसी तरह हमारे शरीर में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं।
अब इसका जो ये बीच का सिरा हो गया वो तो मजबूत हो गया, लेकिन जो इस साइड और इस साइड पाया गया, यानी जो हमारा यह भाग है वह तो कार्टिलेज का बना होता है, यानी हड्डी के उस छोर पे भी और इस छोर पे भी दोनों किनारे पर जो हड्डी पाई जाएगी वह कैसी हड्डी पाई जाएगी, तो वह कार्टिलेज हड्डी पाई जाएगी। इस तरफ की भी, इस तरफ की भी। जो लोग मांस खाते होंगे, यानी जो मांस खाते हैं वो स्पेशल में जैसे लेग पीस या कोई भी ले आते हैं, तो उसमें जो दोनों सिरा होता है जब हम उसे बनाते हैं तो लड़के सब यहाँ तक खा जाते हैं, यानी उसे बनाने के बाद ये जो नरम यानी कार्टिलेज होता है उसे चबा जाते हैं। और अब 4 के बजाय 10 सीटी मार दिए तो इसको भी खाने की कोशिश करते हैं, इसे थूर थार के खा जाते हैं, यानी तोड़ ताड़ के कार्टिलेज को खा जाते हैं, यानी ये नरम होती है। और जो ये बीच की हड्डी होती है, यानी जो यहाँ की हड्डी होती है वो हमारी बहुत हार्ड हड्डी होती है, लेकिन जो यहाँ ज्वाइन है यह हड्डी और यह हड्डी हमारी नरम होती है। इस सिरे पर जो हड्डी पाई जाएगी वो हमारी कार्टिलेज होती है, और जो बीच की हड्डी पाई जाती है वो यानी वो अस्थि यानी हार्ड हड्डी होती है। ये तो हमारी हड्डी हो गई। और हमारा कार्टिलेज जो है कान में पाया जाता है, यानी कान की जो हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। अब हमारी हड्डी किस चीज़ की बनी होती है, तो हमारी हड्डी कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। CO3 और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। अब कैल्शियम अकेले तो जलता नहीं है, यानी हमारी हड्डी कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। फास्फेट से जो है जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अब अगर हमारी हड्डी कैल्शियम की बनी होती तो जलती नहीं हो, मतलब आसानी से नहीं जलती, लेकिन उसमें फास्फेट पाया जाता है तो जिसके कारण देखते हैं बहुत तेजी से जलती हैं, यानी आग पकड़ने में ज़्यादा तेज होता है। वह कौन है, हमारा फास्फेट हो गया। अब हड्डियाँ भी हर में अलग अलग, जैसे बच्चे हो गए। अब हमारे शरीर में तो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसके शरीर में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हमारे शरीर में अब यहाँ से यहाँ तक एक ही हड्डी पाई जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 हड्डी पाई जाती हैं, लेकिन एक लंबी सी पाई जाती है ना। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो आपस में 2 से 3 टुकड़ों में पाई जाएंगी, यानी उसके 2 से 3 टुकड़े होते हैं, आपस में छोटे छोटे होते हैं। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, छोटे बच्चे को देखते हैं वो कहीं से भी पलट जाता है, उसको किसी तरह घुमा दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो आपस में अब वो हड्डियाँ धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और अब जो बच्चा बड़ा हो गया है उसको कहीं से घुमाइए या करिए इतना ही घूम पाएगा। लेकिन छोटा बच्चा होगा जहाँ मतलब जो छोटा बच्चा है उसको जहाँ से चाहो वहाँ से घुमा दो, जिस तरह चाहो उस तरह उठा लो। इसलिए देखो कभी कभी घर के औरत लोग कहती हैं, जैसे हम लोग हाथ पकड़ के उठा लेते हैं, कहती हैं अरे उसका बहुत नरम है, उखड़ जाएगा, मतलब उसका हाथ बहुत, पैर जो है बहुत नरम होता है, वह उखड़ जाएगा। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं, यानी जो बचपन के समय बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी जो शिशु बच्चा होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो उसके शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके शरीर में आपस में हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती रहेंगी, आपस में हड्डियाँ क्या करती रहेंगी, एक दूसरे से जुड़ती रहेंगी।
अब हम, ये तो हमारा हो गया बच्चा हो गया जिसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। हम आगे देखते हैं। अब हमारा हो गया यानी बोन। अब इसमें क्या होता है, बोन में क्या पाया जाता है, यानी हड्डी में क्या पाया जाता है, तो हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और क्या होता है, हड्डी हमारी किस किस चीज से मिलकर बनी है, तो हड्डी हमारी एक कैल्शियम और दूसरा फास्फेट, यानी दूसरा हमारा क्या हो गया, फास्फेट। और तीसरा क्या हो गया कि जन्म के समय बच्चों में, यानी जो छोटा बच्चा है उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और जन्म के कुछ दिन बाद यानी बाल्यावस्था, जो लगभग 8 से 9 साल, यानी 8 से 9 साल के बीच हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 8 से 9 साल के बीच हमारे शरीर में 208 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 208 हड्डियां पाई जाती हैं। और इस समय यानी बाल्यावस्था से जब हम आते हैं तो कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी बाल्यावस्था से हम जब वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्क यानी जब हम 8-9 साल को क्रॉस कर जाते हैं, तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ने में 30 साल तक, यानी जब तक हमारी उम्र 30 साल के पहले हड्डियों को आपस में जुड़ाव की जो प्रक्रिया होती है, जो क्षमता होती है, हड्डी में जो घनत्व होता है वो तेजी से होता है, यानी तेज होता है। जो छोटा बच्चा रहेगा उसमें और तेज रहेगा, जब उससे बड़ा होगा तो उससे थोड़ा कम होगा, और जब उससे बड़ा होगा तो उसमें और कम होगा। यानी अब छोटे बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी आपस में टूटी फूटी रहती हैं। जैसे जैसे वह छोटा बच्चा बड़ा होता है, जो है 8 से 9 साल का होगा, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, तो उसमें 208 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वह वयस्क हो जाएगा, यानी हम और आपके उम्र का हो जाएगा, उसमें कितनी हड्डी पाई जाएगी, तो उसमें 206 हड्डी पाई जाती हैं। इसलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो हमारा यही रहता है, यानी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन यदि प्रश्न में पूछ लिया कि जन्म के समय हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यानी जन्म के समय मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो वहां हमारा 206 ना होके कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। यानी जन्म के समय हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो जन्म के समय हमारे शरीर में पूरा 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और वयस्क होने पर हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो वयस्क होने पर हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब जो है यह जो हड्डियों का घनत्व है, जो हड्डियों का घनत्व होता है वह 30 साल तक अधिक होता है। यानी हड्डियों का घनत्व क्या होता है, 30 साल तक अधिक होता है। यानी हमारी शरीर की कोई हड्डी 30 साल के पहले टूटी, यानी 8 साल में, 10 साल में, 2-4 साल में के रहे हम, यानी छोटे बच्चे रहे तब तो टूटी,
बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएगी, बहुत जल्दी जुड़ जाएगी। लेकिन 30 साल के बाद यदि हमारी शरीर की कोई हड्डियाँ टूटी तो आपस में जुड़ने में बहुत समय लेती हैं, यानी 30 साल के बाद तो लगभग नहीं जुड़ती हैं। 30 साल के बाद क्या होता है वो अलग बात है, ऑपरेशन करके सपोर्ट वपोर्ट लगा दिए जाए, जिसे हम सरिया कहते हैं, यो तो सरिया पर हो। तो 30 साल के बाद जब हमारी हड्डी टूटती है उसे ऑपरेशन करके ज्वाइन किया जाता है। उसे बहुत, अब ये वाली सरिया नहीं होती है लेकिन आती है जो काफ़ी नॉर्मल और सॉफ्ट होती है, उसके द्वारा एक दूसरे को आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन 30 साल के पहले जब हमारा हाथ या पैर कोई चीज़ टूटा तो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को सटा करके प्लास्टर कर देते हैं, और वो तो वैसे भी जुड़ जाएं, नहीं पता चला दोनों आपस में जुड़ने के बाद फिर हिल डुल हो गया, फिर दूसरी जगह हो गई, फिर जुड़ी, इसलिए क्या करते हैं प्लास्टर कर देते हैं और इस तरह एक पट्टी से बांध के गले में लटका देते हैं। और क्या होता है, जब हम ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 महीने ज्वाइन होने में लगता है, मतलब एक दूसरे में जुड़ने में 1 से 1.5 महीने लग जाता है। लेकिन यदि हम छोटे बच्चे हैं तो उसमें बहुत जल्दी जुड़ जाता है, 15 से 20 दिन जो है, 7 से 8 दिन, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बच्चा रहेगा उसमें उतना जल्दी आपस में हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। ये तो हमारा हो गया हड्डियों का घनत्व जो 30 साल तक अधिक रहता है। अब हड्डी के बीच, अब इसके हम आगे देखते हैं, तो हड्डियों के अंदर एक जालीनुमा खाली जगह पाई जाती है, उसमें क्या पाया जाता है, तो उसे बोन मैरो कहते हैं। उसमें क्या पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है। अब बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन हड्डियों के अंदर बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है, यानी हड्डी के अंदर जो पतली सी जगह पाई जाएगी, उसमें हड्डी के अंदर कुछ इस तरह से पतली सी जगह पाई जाएगी जिसे हम बोन मैरो कहेंगे। तो उसके अंदर जो है ब्लड का निर्माण होता है, यानी हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। लेकिन हड्डियाँ ब्लड बनाती हैं लेकिन खुद के उपयोग में नहीं लेती हैं। जैसे नदी में पानी बहता है लेकिन वो नदी के काम का नहीं होता है, यानी वह खुद के पानी को पी नहीं सकती। उसी तरह अब नदी में पानी है, जैसे नदी बह रही है, अब गंगा जी बह रही हैं इलाहाबाद में अपने, तो खुद तो पिएंगी नहीं। उसी तरह जो हमारी हड्डी होती है वह ब्लड बनाती जरूर है लेकिन खुद के उपयोग में नहीं लेती है, यानी ब्लड का निर्माण जो होता है वह हमारे हड्डी के बीच में होता है, लेकिन हड्डी और ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारी हड्डी हो गई। अब लेकिन हड्डी भाई, उसको मजबूत करने के लिए, हड्डी को भी मजबूत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह किससे, वह लिम्फ से लेता है, यानी लास्क्य, जिसे हम लास्क्य कहते हैं। यानी हड्डी ब्लड को नहीं लेती है, यानी ब्लड बनाती जरूर है लेकिन खुद के लिए ब्लड का उपयोग नहीं करती है। अब हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या है, वो है जिसे हम लास्क्य या लिम्फ कहते हैं, जो ब्लड के बीच हल्का पीला पदार्थ का पाया जाता है, उसे हम लिम्फ कहते हैं। हड्डी को मजबूत करने के लिए, हड्डी का ऊर्जा देने के लिए वो कौन सा है, तो हड्डी को ऊर्जा देने के लिए जो पदार्थ हुआ हमारा लिम्फ है। बस आज के लिए ही इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।